मामला हमारा सियासी है, सीरियसली माशी नहीं है। क्योंकि माशी पोटेंशियल जो एग्जिस्ट करता है इस मुल्क के अंदर, आप अंदाजा कीजिए। अब मैं कुछ फिगर्स जो है वर्ल्ड बैंक की फिगर्स हैं जो आपके सामने रखता हूं, जो आपको पोटेंशियल का बताती हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं और मुल्क का पोटेंशियल कहाँ है। देखिए, जो सोलर एनर्जी है शमसी तवानाई के हवाले से इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान कोई 530 मेगावाट जनरेट कर रही है। राइट। जो वर्ल्ड बैंक कहता है पोटेंशियल है 30 लाख मेगावाट का। अब जरा डिफरेंस देखिए कि हम बैठे हैं 530 मेगावाट पे और पोटेंशियल है 30 लाख मेगावाट का। इसी तरह जो विंड पावर है वहां पे हम बैठे हैं कोई 1200 मेगावाट के ऊपर और जो पोटेंशियल है वो कोई 3,45,000 मेगावाट। एक्सपोर्ट जो है वो 30 अरब से ऊपर नहीं जाती। वर्ल्ड बैंक हमें कहता है, बताता है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो कोई 88 अरब पे है। ठीक। गंदुम हम प्रोड्यूस करते हैं, टारगेट रखा हमने 27 मिलियन टन का, उसका पोटेंशियल है कोई 80 मिलियन टन का। तो मामला सियासी है, माशी नहीं। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे ममालिक में सियासत बड़ी गड़बड़ होती है और सियासत एक तसलसल का शिकार नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट माशी मामलात के ऊपर एक कंसेंसस ज़रूर होता है। वो कंसेंसस चाहे मिसाक मईशत का नाम दे दें या एक तसलसल पॉलिसी के तसलसल का नाम दे दें या वॉट एवर यू नेम इट, आपको वो यहाँ इन नियर फ्यूचर भी होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर नहीं होता तो देन व्हाट? देखिए, आपने जिक्र किया बहुत सारे ममालिक में क्या होता है। आप नजर दौड़ाइए, कोई 194 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के और मोस्टली मुल्कों के अंदर तीन एक्टिविटीज आपको होती हुई नजर आती है। सियासत हो रही होती है, साथ में माशी पॉलिसी तश्कील दी जा रही होती है, साथ में सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। उस हवाले से पाकिस्तान की जो रियासत है वो कुछ एबनॉर्मल स्टेट बनती जा रही है। यहाँ पे आपको सियासत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। सियासत सियासत और सियासत, ना माशी पॉलिसी बनाई जा रही है, ना सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर कोई गौर फिक्र होता है। तो ये सिर्फ सियासत सियासत और सियासत के ऊपर रियासत का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है। जब तक माशी पॉलिसी और उसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी पॉलिसी भी ना बनाई जा रही। राइट। इफ जी। यू लुक अराउंड, आप ऐसे ममालिक नजर आते हैं जहां पे बेतहाशा सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है। उसमें इटली भी है, अब तो बरतानिया भी उसमें शामिल हो गया है। इटली पे अगर आप गौर करें तो दूसरी जंग अजीम के बाद पिछले कोई 60 70 75 सालों में लगभग कोई 5 या 6 दर्जन वज़राए आजम आए हैं इटली के अंदर। यानी कि हर साल औसतन एक नया वजीर आजम आ जाता है, लेकिन उनकी माशी पॉलिसी जो है वो अपनी पटरी से नहीं उतरती है। सही। तो इस किस्म का कोई बंदोबस्त हमें पाकिस्तान में करना होगा कि सियासत और मईशत को किसी तरह उनके दरमियान वो एक फायर वॉल खड़ी कर दी जाए।